दोस्तों, किसी भी राज्य को चलाने के लिए ना उसे एक तय बजट दिया जाता है। किसी भी राज्य सरकार को एक तय बजट दिया जाता है कि आपको इस बजट में सरकारी कामकाज और बाकी की चीजों का निर्वहन करना है। जाहिर सी बात है, देखिए वो जो पैसा मिलता है वो भी सरकार का खुद का पैसा तो होता नहीं है, करदाताओं का पैसा होता है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं उसका पैसा होता है, यानी कुल मिलाकर कह लीजिए कि आम जनता का पैसा होता है। तो कायदे से अगर कोई पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है या चुनाव प्रचार में खर्चा कर रही है तो उस सरकारी खजाने का इस्तेमाल वो नहीं कर सकती है। जी हाँ, उस सरकारी खजाने का इस्तेमाल या सरकारी पैसे का इस्तेमाल आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये नियम कायदा है, चुनाव करवाते समय आदर्श आचार संहिता के नियमों में दोस्तों बाकायदा ये अंकित है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई राज्य सरकार ऐसा कर रही है तो कायदे से तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर अभी तक तो नहीं हुई है। दोस्तों, जिन राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं वो है असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार। जी हाँ दोस्तों, जो खुलेआम ना सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव प्रचार में सरकारी पैसों का खर्चा कर चुकी है, बल्कि इसके अलावा शादियों पार्टियों में जाने के लिए भी सरकारी पैसों का इस्तेमाल कर चुकी है। हिमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर एक आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। और ये बड़ा खुलासा, इतना बड़ा खुलासा है कि हिमंत बिस्व शर्मा जी को राहुल गांधी और बाकी चीजों पर ध्यान देने के बजाय अब इस पूरे खुलासे पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस खुलासे ने कहीं ना कहीं उनकी लंका लगा दी है। दोस्तों, क्या है खुलासा, बताऊंगी आपको इसका। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों देखिए, बहुत समय से ना खबर चल रही है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जो है राहुल गांधी के पीछे जांच एजेंसियों को लगा चुके हैं कि राहुल गांधी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बॉडी डबल का इस्तेमाल वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हिमंत बिस्व शर्मा जी को जानना है। लेकिन अब जनता को ये जानना है कि हिमंत बिस्व शर्मा जी क्या कर रहे हैं। वो सरकारी खजाने का इस्तेमाल या कह लीजिए कि आम जनता का इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हैं, ये अब आम जनता को जानना है। तो राहुल गांधी और बाकी चीजों पर कंसंट्रेट करने से अच्छा अगर अब जनता को ये बताने पर कंसंट्रेट करेंगे शर्मा जी तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। दोस्तों, मामला क्या है बताती हूँ आपको। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको वो खबर मैं दिखा रही हूं जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने भाजपा से जुड़ी गतिविधियों और शादियों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट पर खर्चा किया है सरकारी पैसा। और ये सरकारी पैसा कोई थोड़ा मोड़ा नहीं है दोस्तों, करोड़ों रुपया है जो खर्च किया गया है। ना सिर्फ चुनाव प्रचार पर खर्च किया गया है, बल्कि शादी पार्टी में जाने के लिए भी यही सरकारी पैसा, यही सरकारी खजाने से पैसा निकालकर खर्चा किया गया है। चार्टर्ड प्लेन में हिमंत बिस्व शर्मा जी को जाना है, वो भी किस लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों। उन राज्यों में आपको चुनाव प्रचारक के तौर पर, भाजपा के चुनाव प्रचारक के तौर पर तथाकथित फायर ब्रांड नेता होने के नाते आपको हिमंत बिस्व शर्मा जी जगह जगह दिखे होंगे। हर राज्य में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, दिखे होंगे आपको। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां जहां वो जा रहे थे वो बीजेपी का अपना खजाना था या फिर सरकारी खजाना था जो कि खर्चा किया जा रहा था। करोड़ों रुपया जो उड़ाया जा रहा था, खर्च किया जा रहा था, वो जनता का पैसा था या पार्टी अपने खजाने में से निकाल रही थी। अब इसका जवाब निकलकर सामने आया है दोस्तों। जवाब क्या है सुन लीजिए। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के अंदर बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेने के लिए राज्य सरकार की करोड़ों रुपए की धनराशि का इस्तेमाल किया है। यह जानकारी एक सूचना के अधिकार आवेदन के जवाब में असम सरकार ने खुद दी है, जो प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता के नाते दोस्तों ये बताया गया है, नियम है उसमें कि भाई कोई भी पार्टी अगर चुनाव प्रचार करती है तो उस चुनाव प्रचार में आप किसी भी तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको अगर खर्च करना है, आप अपना जो बजट खर्च कर रहे हैं वो कीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों पता है क्या है, चुनावों के लिए सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी पार्टी को मिला तो वो भी भाजपा थी। चंदा मिलने के बावजूद भी उन पैसों का क्या हुआ, उन पैसों का इस्तेमाल ना करके सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, सवाल ये उठ रहा है। और सबसे जरूरी बात ये कि जब ऐसा होगा, सरकारी खजाना खर्च किया जाएगा तो राज्य पर कर्जा बढ़ेगा और कर्जे का भुगतान क्या सरकार करेगी?
नहीं, राज्य की जनता करेगी दोस्तों। और सरकार जो है इस वक्त असम की सरकार कर्जे का सामना कर भी रही है। कैसे आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले पूरा मामला आप सुन लीजिए, कहां कहां पैसे जो है ये खर्च कर रहे थे। ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी ने पार्टी की बैठकों के अलावा कई शादियों में शामिल होने के लिए करदाताओं की यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से चार्टर्ड विमान किराए पर लिए थे। कोई भी सरकार गैर सरकारी कामों पर सार्वजनिक धन खर्च नहीं कर सकती है, ये नियम है, ये कानून है। गैर आधिकारिक कामों में स्पष्ट रूप से पार्टी संबंधित गतिविधियां और निजी समारोहों में भाग लेना शामिल है, जिन पर होने वाले खर्च का भुगतान सार्वजनिक धन से नहीं किया जा सकता है। बीते साल सितंबर में हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में दावा किया था कि चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेने पर खर्च किया गया पैसा केवल सरकारी कार्यक्रमों के लिए था। तो जब आपने ये कहा कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए था, सरकारी कार्यक्रमों के से मतलब क्या है कि आप सरकारी कामों में ही सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार सरकारी कामों में नहीं आता है। आपको अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, वो पार्टी विशेष के लिए आता है। तो आप पार्टी के लिए जो चंदा जुटा रहे हैं आप उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर सरकारी पैसे का इस्तेमाल करेंगे? सवाल ये उठता है दोस्तों। यहां पर बिल्कुल उलट हुआ है। यह खबर कहती है कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने अगस्त 2022 में जो आरटीआई दायर किया गया था उसका जवाब नहीं दिया, जिसमें सरकार से ऐसे खर्चों के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि आप कहां कहां खर्च कर रहे हैं और कहां कहां नहीं कर रहे हैं। अब ये जो खबर है दोस्तों, इसका कहना है कि आयोग के निर्देश के बावजूद विभाग ने आंशिक जानकारी दी। पत्रकारों ने असम पर्यटन विकास निगम में एक अलग से आरटीआई आवेदन किया था, जो कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के इस्तेमाल के लिए चार्टर्ड उड़ानों को किराए पर लेने से संबंधित है, क्योंकि ऐसी सेवाएं राज्य प्रशासन द्वारा एटीडीसी के माध्यम से कराई जाती है। 3 महीने बीत जाने के बावजूद एटीडीसी जो है उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, और ऐसा वैसा उल्लंघन नहीं दोस्तों, बहुत जबरदस्त उल्लंघन। जरा इसको समझिए कि कहां कहां गए थे। देखिए, चुनाव प्रचार की बाकायदा इन्होंने खुद वीडियो भी डाली हुई है। 2022 में दिल्ली एमसीडी इलेक्शन जो हुआ था उसमें चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आए थे साहब, तब इन्होंने मनोज तिवारी के समर्थन में प्रदर्शन किया था, चुनाव प्रचार किया था, और उसमें भी खर्चा हुआ होगा, जाहिर सी बात है पैसा खर्चा हुआ होगा दोस्तों। वो सरकार का पैसा था, वो आम जनता के ऊपर खर्च करने वाला पैसा था, तो वो भी खर्च कर दिया गया चुनाव प्रचार में। इसके अलावा शादी के समारोह में चार्टर्ड फ्लाइट जो खरीदी, चार्टर्ड प्लेन से जो गए साहब, उसमें भी सरकारी खजाना ही खर्च हुआ है। ये खबर कहती है कि आरटीआई जवाब में दी गई जो तारीखें थी दोस्तों, जिस पर राज्य सरकार ने चार्टर्ड विमान हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए थे, दिखाते हैं कि शर्मा ने 5 शादी समारोह में भाग लेने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। और इन 5 सरकारी समारोह में शामिल होने के लिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए दोस्तों, जिनकी शादियां थी वो भारतीय जनता पार्टी से किसी ना किसी नाते से जुड़े हुए थे। सरकारी खर्चे पर पार्टी बैठकों में शामिल हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए आधे पूरे मामले की, तो कर्ज में असम इस वक्त डूबा हुआ है, बावजूद इसके ये जो खर्चे हैं ये जारी है दोस्तों। ये कहती है खबर कि असम सरकार के आरटीआई जवाब से पता चला है कि असम में शीर्ष नेता के लिए चार्टर्ड फ्लाइटों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आधिकारिक डेटा राज्य की डावाडोल वित्तीय स्थिति को उजागर करता है। ये जो खबर है, कहना है इसका कि जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य पर जो कर्जा था वो 41,963 करोड़ रुपए था। अब ये जो कर्जा हो गया है दोस्तों, बीते 8 सालों में बढ़कर कितना हो गया है? 8 सालों में बढ़कर ये हो गया है 2022-23 तक राज्य की वित्तीय देनदारियां लगभग 3 गुना बढ़ी हैं, और ये हो गया है 1,26,281.4 करोड़ रुपए। तो अब आप बताइए कि जब मुख्यमंत्री साहब शादियों के लिए सरकारी खर्चा करेंगे, अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए सरकारी खर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि राज्य पर कर्जा तो बढ़ेगा, और कर्जे का बोझ बढ़ेगा तो क्या उसका भुगतान सरकार करेगी? नहीं दोस्तों, उसका भुगतान आम जनता करेगी। और ये वो कैसे, या भली भांति जानते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।